क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अरे भाई, पोलिंग बूथ की सीसीटीवी मांग रहे हैं हम, कोई चेंजिंग रूम नहीं है पोलिंग बूथ। चरस गांजा के व्यापारियों में भगदड़ मच चुकी है, कोलाहल कोतूहल हो चुका है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस आदमी ने कौन सा नशा किया है, क्योंकि जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो चरस गांजा के है ही नहीं। ये किसी अव्वल दर्जे के हिमालय की कोई बूटी ऐसी है जो इसने सूंघी है और बता नहीं रहे हैं। ये मार्केट में कुछ तो ऐसा नया माल आया है जो व्यापारियों को पता नहीं चल रहा है। लेकिन मैं बता दूं भाई साहब, ये सांप को पकड़ते हैं, एलविस यादव से इन्होंने लिया और उसके बाद सांप को माल फुकवाते हैं और फिर सांप का डंक अपनी जीभ पे लगाते हैं। इसके बाद अपनी रिलैक्सो की चप्पल लेते हैं जिस पर ओडोमॉस और आयोडेक्स का मिश्रण लगाने के बाद पहले उसे चाटा जाता है, फिर उसे सूंघा जाता है। उसके बाद जो वो सुरूर आता है ना भाई, वो जो मदहोशी बेहोशी, वो जो बावलापंती छाती है ना भाई, वो है ये। एक इंसान का सामान्य बच्चा सामान्य मानसिक अवस्था में ऐसी बात कर ही नहीं सकता। ये रिटायर्ड आईएएस है भाई, चीफ है इलेक्शन कमीशन के, कोई मुकेश खन्ना या गोविंदा नहीं है सठियाए हुए। समझो, आप समझो, सीसीटीवी पोलिंग बूथ पर इसीलिए लगाई जाती है कि अगर कोई सवाल उठाए, कोई गड़बड़ हो, कोई सबूत देना पड़े तो उसे दिखाया जा सके, उसे चेक किया। मां बहन की वीडियो साझा करनी चाहिए क्या? मां सुनो इनकी। जिन लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है और उसका पता क्या दिया जाता है? 0 नंबर। किसने 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 कैसे बन सकते हैं चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन भैया? जिन्होंने तुम्हें लिख के दिया है वो चाय बेचते थे, तुम तो पढ़े लिखे हो यार। अरे भैया अंकल, इन्हें किसने बना दिया चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन? भाई मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो बोल रहे हैं ना, ये सुन नहीं पा रहे हैं। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। ये नशा ही डिफरेंट लेवल का है भाई, इसमें अलग ही मजा है। 2 स्टेटमेंट एक साथ सिंक नहीं कर पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिनके पास घर नहीं होता उनके घर का नंबर 0 होता है और करोड़ों लोगों के घर के आगे 0 नंबर लिखा हुआ है। डिसाइड कर लो कि घर है कि घर नहीं है। ठीक है, जिनके घर नहीं होता उनका घर का नंबर है 0 और जिनका बाप नहीं होता उनके बाप का नाम है एच है ना। वैसे ये लोग इतने बुरे भी नहीं है, ये लोग एडॉप्ट भी कर लेते हैं यदि किसी का बाप नहीं होता है। जैसे इसके बाप का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वाह। बाप का नाम है हस्बैंड, वाह। अरे लठ लियो, तेल डाल लियो उसमें। और भैया हमें उन लोगों से मिला दो जिनके 42 बच्चे हैं, उनके बाप का नाम एक ही है। हम पता कर ले भाई साहब कौन सी शिलाजीत पी रहे हैं ऐसी। और भाई साहब हमें इन असुर प्रजाति से मिला दो 120 साल के, 127 साल के, 130 साल के। अरे हम भी जान ले भाई साहब समुद्र मंथन से चोरी करके इन्होंने कौन सा अमृत चाट लिया है भाई। और चचा उसका भी बता दो कि जो एक छोटे से कमरे में 80 लोगों का एक ही एड्रेस था, हैं? अब ये मत कहना कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कुत्तों को उठा के पाउंड में डालने का और इन्होंने गलती से आदमी उठा लिए। और अंकल जी इस हिंदू मुसलमान के अवैध प्रेम पर भी ध्यान दें। मोहम्मद सनुल्लाह की पत्नी का नाम है अरविंद कुमार और ये खुद लिंग से महिला हैं। अंकल जी कौन सी क्रॉस ब्रीड चल रही है ये? कौन सी प्रजाति का निर्माण हो रहा है पृथ्वी लोक पर? इसे देख के भारत जरूर कहेगा अमेरिका से, तू क्या है बे? तुम्हारे यहां होते होंगे गे लेस्बियन, हमारे यहां डिफरेंट प्रजाति का निर्माण हो रहा है। मुस्लिम किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। अरे चचा जान बहुत सारी वीडियो हैं, ये देखो ताऊ को। अकेले दादा आप 6 वोट मार देना। कौन से बूथ पे? यही बूथ है मानीगंज। हाँ मानीगंज कावा वहीं पर रायपट्टी। हाँ रायपट्टी कहीं। रायपट्टी पे 6 वोट फर्जी मार दिए।
हमारी ना हमारे हिंदू है ना मुसलमान को दे जा हिंदू को दे। 6 वोट दे के आया, मुंह पे बोल रहा है कि 6 वोट दे के आया हूं, और अंदर का दिखाता हूं। यूपी के फर्रुखाबाद की वीडियो है ये। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, एक बंदे ने 8 वोट डाली है। मतदान में जब कोई वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। ये छरहरे किस्म का लौंडा देख रहे हो आप? पोलिंग बूथ पे फोन ले जाना अलाउ नहीं होता, 1 वोट से ज्यादा नहीं डाल सकते। ये बंदा वोट डाल रहा है, 1 से ज्यादा बटन पे बटन दबाया जा रहा है, और वीडियो भी बना रहा है और सोशल मीडिया पे भी डाल रहा है। इसका घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए आप। गुजरात की वीडियो है, यहाँ पर बीजेपी के नेता के इस लड़के का कहना है कि ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन उसके बाप की है। सब देश भी इसके बाप का, हम भी इसके बाप के, और पता नहीं। बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिख कर अगर हमारे एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत। ये हलफनामा मांग तो ऐसे रहे हैं जैसे हलफनामा मिलते ही अपनी छाती चीर के दिखा देंगे जनता को। जनता के घर सारे डॉक्यूमेंट एक फोटोकॉपी पहुंचा देंगे, एकदम विक्रमादित्य बन जाएंगे भाई। ये न्याय को तरबतर कर देंगे झुनझुना। अखिलेश यादव ने तुम्हें 56 हलफनामे दे रखे हैं कि पोलिंग बूथ में गड़बड़ हुई थी। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए, ये मेल किया उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ मैं, ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, और ये रिसिप्ट है, ये विद एफिडेविट से, वो भी मैं दे रहा हूँ आपको। एफिडेविट भी दिया है। क्या किया? बत्ती बना के कहां डाला उसका? हलफनामे बाद में मांग लेना, पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो 65 लाख वोटर की लिस्ट बिहार की डिलीट की है वो मांग रहा है, पहले उसे दो आप। और स्कैन्ड कॉपी जो आपने डिजिटल से की है बिहार की वोटर लिस्ट में, वो क्यों की है ये बताओ। हाँ, हम बता रहे हैं, स्कैन कॉपी में चेक नहीं हो पाता है, डिजिटल में तुरंत मैच करने में चेक हो जाएगा, इसलिए ये गड़बड़ सड़बड़ कर रही है। भाई हमारे देश के जितने लंका लगाई जा सकती है ना, वो उतनी लगाई जा रही है। उल्टे सीधे टैक्स लगाए जा रहे हैं। पुल टूट जाता है तो 5,000 रुपए का जुर्माना होता है, इससे ज्यादा जुर्माना तो हेलमेट ना पहनने का है। गड्ढों से यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। झूठे रोड, फेक रोड बनाए जा रहे हैं, पानी भर रहा है, जो हो सकता है सब हो रहा है। और क्या कर रहे हैं कि कुत्तों को डाल दो डिटेन सेंटर में, गाड़ियां बंद करा दो 10 साल से पुरानी। भाई हमारे घर के आगे जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती थी उसका अनाउंसमेंट बंद हो गया, लेकिन हाउस टैक्स का अनाउंसमेंट होता डोल रहा है गलियों में। वाह भैया वाह। आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जितनी भी आवाज जैसे भी जहां से उठा सकते हो उठाओ, कमेंट कर सकते हो कमेंट करो, वीडियो बना सकते हो वीडियो बनाओ, रोड पे आ सकते हो रोड पे आओ, लिख सकते हो बोल सकते हो बोलो। भाई टट्टू टिक रहे हैं हमारे देश के, और आपको दिख नहीं रहा है, भजलल्लों को तो दिख ही नहीं रहा है। तुम लोग तो देख लो, पढ़े लिखे, खोल लो आंखें। मीडिया ने तुम्हारा बावली पूंछ बना रखा है, और अगर अब भी तुम कुछ ना बोलो ना, क्या मोदी ने क्या किया? मोदी ने बहुत कुछ किया। क्या किया? सब कुछ कर दिया। क्या किया? मैं नू कह रहा हूँ कि मोदी ने क्या ना करा। क्या किया? अच्छा 1 मिनट बात सुन भाई। हाँ, क्या किया? मोदी ने क्या नहीं किया ये बता। 3 काम गिनाओ। तू मुझे गिना भाई, क्या नहीं किया मोदी ने? क्या? अरे मैं आपसे जानना, क्या नहीं किया? क्या किया? 3 काम क्या नहीं किया ये बताओ। मोदी ने क्या भाई? क्या करा? वो तो ऐसे मुझे सवाल क्या पूछ रहे, क्या करा? मोदी ने क्या नहीं किया? इधर क्या क्या कुछ बताओ तो, क्या करा? बेस बेस बेस। अच्छा बेस ठीक है भाई, बता मोदी ने क्या नहीं किया। अरे तो तुम बताओ ना भाई। एक सवाल तो बताओ, क्या करा उनने? अच्छा तुम मुझे ये बताओ पहले, मोदी ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, पहले उसका जवाब दो मुझे, फिर मैं बताऊंगा क्या किया। क्या करा बताइए। तुम बताओ क्या नहीं किया, फिर क्या करा ये बताओ ना, क्या करा? मेरी बात सुनो पहले, आप मुझे ये बताइए क्या मोदी ने क्या नहीं किया। क्या करा बताओ। अरे यार वही वाली बात है कि तुम मुझे ये बताओ कि मोदी ने कौन सा काम नहीं किया। लवड़े न भोजन। और हमें कुछ प्रमोशन करने पड़ते हैं क्योंकि हमें अपने बच्चे पालने हैं, तो मैं ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है उन्हें। एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो